फोटोग्राफी वर्ड के अंदर जो फोटो है इट्स लाइट, सो विदाउट लाइट देर इज नो फोटोग्राफी। वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3 और हम आज बात करेंगे लाइटिंग की, विच इज़ माई फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट फोटोग्राफी, लाइटिंग एंड फोटोग्राफी। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल लाइटिंग की। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, इट्स वाइडली यूज एंड इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। आप अभी जाओ, आपको बाहर अवेलेबल मिलेगी सन दिन के टाइम एंड इट्स फ्री। लेकिन हर अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़ के साथ आती है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट चेंज क्विकली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। सुबह आपको डिफरेंट लाइट मिलेगी, शाम को आपको डिफरेंट लाइट मिल सकती है। तो वेदर कंडीशंस, अगर आपके वेदर कंडीशंस बैड हैं तो आप भूल जाओ कि आप दिन को उस दिन शूट कर रहे हो, क्योंकि इट्स गोना बी अ मेस। क्लाउड्स हो सकते हैं और एक ओवरकास्ट लुक क्रिएट हो सकती है। नेचुरल लाइट का एक और बड़ा अच्छा सीन है कि सॉफ्ट लाइट होती है। अगर आप गोल्डन आवर, सनसेट और सनराइज के टाइम अगर आप शूट कर रहे हो तो इट्स गोना बी गोल्डन आवर एंड योर ब्लू आवर, तो आपको बड़ी फ्लैटरिंग सी एक फ्लैट इमेज मिलती है विच। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि मिड डे में आपको शूट करना पड़ सकता है, जो कि आपके सब्जेक्ट के गिर्द एक ब्लैक सर्कल आई के अंडर सब्जेक्ट के एक हैवीली कास्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल, कभी भी शेडो हो सकता है, कभी सनलाइट हो सकती है, कभी बारिश हो सकती है। अगर आपको ओवरऑल एक कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए थ्रू आउट द डे, या आपका शूट मल्टीपल डेज पे चल रहा है, यू कैन गो फॉर आर्टिफिशियल लाइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक दिन सनलाइट वैसी नहीं है जिस दिन अगले दिन क्लाउडी है, तो आपका शूट की कंसिस्टेंसी ख़राब हो सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट से इट्स नॉट द केस, आपको हर बार सेम एग्जैक्ट लाइटिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हो, विच इज़ प्लस फॉर आर्टिफिशियल लाइट। लेकिन दीज आर एक्सपेंसिव, रेंटल आर एक्सपेंसिव, इनको कैरी करना मुश्किल है, और एज अ बिगनर इनके केल्विन टेम्परेचर समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमने लाइट्स की टाइप की तो बात कर दी, अब लाइटिंग्स की टाइप क्या होती हैं, अब उसकी तरफ जाके देखें। सबसे पहले अगर हार्ड लाइट देखें, वेरी कंट्रास्टी इसका सब्जेक्ट के ऊपर होता है इफेक्ट, हार्श शेडो क्रिएट करती है। मोस्टली लैंप अगर आप यूज़ कर रहे हो या टंगस्टन लाइट्स यूज़ कर रहे हो, इसका बहुत, या मिड डे में अगर आप शूट कर रहे हो दोपहर के टाइम, तो आपको एक काफ़ी इफेक्ट इस तरह का क्रिएट कर सकती है कि आपके शेडो और सब्जेक्ट के ऊपर एक हैवी शेडो कास्ट कर रही है। सॉफ्ट लाइट बेसिकली आपके शेडोज़ को मिनिमाइज करती है, आपके सब्जेक्ट को एक ब्यूटी और सॉफ्ट लुक क्रिएट करती है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन देती है डार्क और कॉन्ट्रास्टी साइड के सब्जेक्ट के दोनों तरफ से, दोनों एक्सट्रीम के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करती है। की लाइट, फिल लाइट एंड रिम लाइट। अब सबसे पहले अगर बात करें की लाइट की, ये आपका मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है जो आपके सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर रहा है और लाइट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अगर बात करें फिल लाइट की, फिल लाइट बेसिकली जो आपकी मेन लाइट ने एक फ्लैट लुक क्रिएट किया है, कंट्रास्टी लुक क्रिएट किया है, शेडोज़ डार्कर साइड जो बनाए हैं वो उसको इवन आउट करने के लिए होती है। अगर मेरे लाइट का मेन सोर्स यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर डार्क साइड क्रिएट हो रही है, तो आप एक फिल लाइट ला के एक इवन आउट इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जो रिम लाइट है वो बेसिकली आपकी बैक लाइट है, जो आपके सब्जेक्ट के गिर्द एक आउटलाइन क्रिएट करती है, डेप्थ क्रिएट करती है, और आपके सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से एक 3D लुक देने की कोशिश करती है, थोड़ा बाहर को पॉप करवाती है। डिफ्यूजन एंड रिफ्लेक्टर्स, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ना कंफ्यूज करते हैं कि डिफ्यूजन और रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। डिफ्यूज़र बेसिकली आपका जो लाइट सोर्स है उसको एक बड़े सरफेस एरिया पे रिफ्लेक्ट करके एक इवन आउट लाइट आपके मुंह पे कास्ट करता है। अगर लाइट का सोर्स ये है और अगर आप डिफ्यूज़र इतना बड़ा यूज़ करें, तो आपकी लाइट यहाँ पे बाउंस करके अब आपका ये इतना बड़ा लाइट का मेन सोर्स है जो कि आपके फेस या सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कास्ट कर रहा है। ओवरऑल शेडोज़ और डार्कर साइड अगर इससे रिमूव की जा सकती है। अगर आप एग्जांपल देखें कि कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो लोग सॉफ्ट बॉक्स इसको यूज़ करने के लिए लगाते हैं, एक आपको इवन आउट सॉफ्ट लुक क्रिएट अगर कर रहे हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट बॉक्स नहीं है तो आप एक वाइट शीट को भी एज अ डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अब रिफ्लेक्टर इज़ अ लाइट सोर्स जो कि आपके मेन लाइट सोर्स से आ रहा है, और आप उसको एक जगह पे रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड पे अपनी लाइट को इवन आउट सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके शेडोज फिल हो जाते हैं, आपके स्पेसिफिक एरिया सब्जेक्ट के वो ब्राइटन हो जाते हैं। इट्स चीप विदाउट एडिंग एन एक्स्ट्रा लाइट, आप एक फिल लाइट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, वाइट। वेरी स्पेसिफिक, आप किस तरह की स्किन कलर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एक कलर टेम्परेचर है, बेसिकली आप लाइट का कलर ही चेंज कर सकते हैं। अगर वाइट लाइट है, आप गोल्डन रिफ्लेक्टर यूज़ कर लें, नाउ इट्स अ गोल्डन लाइट जो कि आपकी स्किन को इन्हेंस करती है।
अब लाइटिंग डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास लाइट हैं, आपके पास इक्विपमेंट है, लेकिन अब लाइट को यूज़ किस तरह करना है स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए, हम उस पर बात करेंगे। अब फ्रंट लाइट आप कब यूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर? जब आप ब्यूटी क्रिएट कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शूट कर रहे हैं, जब आप फैशन कर रहे हैं, जब आप एक ओवरऑल फ्लैट लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, गो फॉर फ्रंट लाइट। ये बड़ा एक बोल्ड सी लुक क्रिएट करके देता है विच इज़ प्लीजिंग टू आई, एंड आप स्टाइलिस्टिक साइड की तरफ भी इसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप साइड लाइट यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप एक साइड से हिट करते हैं, इट्स गुड फॉर पोर्ट्रेट। आपको थोड़ी 3D डायमेंशन टेक्सचर क्रिएट करती है ये लाइट। क्रिएट शेडो, क्रिएट ड्रामा इसमें आपको आता है साइड लाइट से। आपका मूड टेक्सचर क्रिएट करती है, ओवरऑल एक डेप्थ क्रिएट करती है, और पोर्ट्रेट्स के लिए इट्स वेरी गुड। बैक लाइट आपकी बेसिकली बिहाइंड द बैक से लाइट आपको किस तरह प्रोवाइड करिए, बड़ा एक ड्रीमी लुक देती है। मोस्टली लोग सनलाइट या गोल्डन आवर में बैक से शूट करते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के गिर्द एक हेलुनेशन क्रिएट कर देती है, एक आउटलाइन अच्छी मिल जाती है। गुड फॉर फ्लेयर्स, अगर आप इनटू फ्लेयर्स, आपकी पिक्चर में आपको एक फ्लेयरिंग चाहिए तो आप उस बैक लाइट से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब लाइट ना डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर काम करती है। लाइट हैव डिफरेंट टेम्परेचर, जो कि आप एक डिफरेंट मीनिंग और एक डिफरेंट मूड को अगर आप अचीव करना चाह रहे हो, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप वार्म लाइट यूज़ कर रहे हो विच आर मोस्टली येलोज एंड ऑरेंज कलर्स, वार्मथ क्रिएट कर रहे हैं, एक कूजी माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिक सा आपको फीलिंग क्रिएट करनी है, सेफ फील कराना है अपने सब्जेक्ट को, तो आप यहाँ पे ये कलर यूज़ कर सकते हैं। कूल लाइटिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका ब्लू कलर्स आते हैं, लेकिन ये मोस्टली फ्लोरेसेंट और एलईडी पैनल से आप अचीव कर सकते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कोल्ड दिखाने के लिए। मोस्टली काम कलर है ये, काम फीलिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। सॉम्बर मूड क्रिएट कर रहे हैं आप, वहाँ पे ब्लू लाइट यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली नाइट के सीन अगर आप शूट करते हैं तो आप ब्लू लाइट क्रिएट भी कर सकते हैं और रात को भी शूट कर सकते हैं।